हुजूर का जाना ताज्जुब है। कैसे चले गए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक मिसाल देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए बात। जैसे आप इस गांव के रहने वाले हैं, इस गांव में आपकी नशोनुमा हुई, आप बचपन से जवान हो गए, बूढ़े हो गए, अब जवानी यहीं आई, बचपना यहीं गुजरा और बुढ़ापे यहीं आए, सब कुछ यहीं हुआ और आप चले गए नांदोरा। बात समझ में आ रही? नांदोरा पहुंचे तो मैंने आपसे पूछा, समझाने के लिए कह रहा हूं, समझ में आ जाएगी जल्दी से बात, इसलिए जो बात करनी है ना वो फट से आपके जहन में उतारना है मुझे। तो मैं पहुंचा नांदोरा तो आपको मैंने देखा, कहाँ? नांदोरे में। मैंने पूछा, जनाब आप कैसे आए इधर, आपका इधर आना कैसा हुआ? तो आप बोलेंगे कि भाई मैं कोई काम के लिए आया था, कोई ज़रूरत आ पड़ी थी, कोई काम के लिए कोई हाजत थी, इसलिए मैं यहाँ पर नांदोरे में आया। और आप जब वहाँ से फारिग होकर जब फिर चांदोर पहुँचे, चांदोर आप पहुँच गए, तो जब यहाँ पहुँचे तो फिर मैंने आपको देखा, मैं जब जा रहा था तो आपको देखा, तो फिर मैंने देखा तो मैंने बुलाया आपको, करीब आओ। मैंने बुलाया तो मेरे करीब जब आए तो फिर मैंने पूछा, भाई यहाँ कैसे? भाई आप तो नांदोरे में थे ना, आपसे मुलाकात मेरी नांदोरे में हुई, फिर वहाँ भी और यहाँ भी, ये कैसे? तो कहेंगे कि आप पागल तो नहीं हो गए? भाई मेरा वो नांदोरा जाना हाजत के लिए था, ज़रूरत थी तब गया था, कोई काम आ गया था तब मैं नांदोरा पहुंचा था। और यहाँ हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि यहाँ कैसे? भाई मेरा यहाँ रहना ताज्जुब नहीं है, मैं तो यहाँ परवान चढ़ा हूँ, बचपना है मेरा, बचपना गुजरा है, बुढ़ापा और जवानी सब कुछ यहीं आई है, इन गलियों में मैं खेला हूँ, जवान हुआ हूँ यहीं पर, तो यहाँ मुझे पाना यह ताज्जुब नहीं है। मेरा नांदोरा जाना ताज्जुब था, मेरा नांदोरा जाना ताज्जुब था, यहाँ चांदोर में रहना मेरा ताज्जुब नहीं है। मेरा ताज्जुब यहाँ देखना, यहाँ मुलाकात करना नहीं है। ताज्जुब मुलाकात करना, देखना नांदोरे में था। उसी तरह जो ये सवाल करते हैं कि हुजूर आसमान पर कैसे गए, वहां जाना ताज्जुब है, नहीं नहीं, वहां जाना ताज्जुब नहीं है, वो तो मुस्तकर है आपकी, वो तो करारगाह है आपकी, बल्कि उस अर्श मुअल्ला से जमीन पर आना ताज्जुब है। जाना मुस्तफा का ताज्जुब नहीं है, यहां से जमीन पर गए वो तो करारगाह है आपकी। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्लु खलाइक मिन नूरिल्लाह, अल्लाह ने आपके नूर को सबसे पहले बनाया, चूंकि आपकी मुस्तकर है, वो करारगाह है, और रब के कुर्ब में आप पले, रब के नूर से आप पले, तो फिर रब के नूर के पास जाना ताज्जुब है? बल्कि ये बशरियत में लिबासे बशरियत ओढ़कर, यानी इंसानी शक्ल बनाकर, इंसानी शक्ल ओढ़कर, इंसानियत के लिबास में आए मुस्तफा जमीन पर, तो जमीन पर मुस्तफा का आना ताज्जुब हुआ। समझ में आ रही? मुस्तफा का जमीन पर आना ताज्जुब हुआ, जाना ताज्जुब नहीं है, वो तो आपकी मुस्तकर है। मैं अब दूसरी बात आपको समझाना चाहता हूं। कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। इसको समझने के लिए आला हजरत को समझना पड़ेगा। थोड़ी सी बात पहले आला हजरत की करूंगा, जब भी आपको समझ में आएगी, तभी मैं समझा पाऊंगा, नहीं तो समझा नहीं सकता। आला हजरत एक आशिक रसूल है, और आशिक ही महबूब की शान बता सकता है, समझे ना? आशिक ही बताएंगे, और इस सदी में आला हजरत से बेहतर बढ़कर कोई आशिक है ही नहीं, जो समझा भी नहीं सकेंगे कोई। तो आला हजरत से समझते हैं, एक शेर से हम समझ लेंगे ये पूरी बात को। बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया। हजरत कादिर समझ में आ रही?
किधर इशारा हो रहा है? बंदा मिलने को करीबे हजरते कादिर गया, लुमाए बातिन में गुमने जलवाए जाहिर गया। समझ में आ रही? आला हजरत को समझना बड़ा दुश्वार है ना। मैं समझाता हूं, इसको भी समझाता हूं और इस आयत को भी समझाता हूं, दोनों बात आपके ज़हन में उतर जाएगी इंशाल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के एक हिस्से में आप आराम फरमा रहे थे, घर में आराम फरमा रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब को बुलाओ, मेरे महबूब को बुलाओ। ये मिलने की ख्वाहिश, मिलने के लिए रब ताला बुला रहा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, और आए तो कैसे? दरवाज़ा खटखटा कर नहीं, कुंडी बजा करके नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर तशरीफ़ फरमा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए ना, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम छत को फाड़ दिए, छत को फाड़ के आए, दरवाजे से नहीं आए। क्यों? इसलिए कि मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे थे। जब आए तो क्या देखे? जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और फिर क्या पता, मालूम है एक बात आपको बता दूं, नबी सोते नहीं, जाहिरन सोते, मगर दिल जागता है। समझ में आ रही ना? दिल जागता है नबियों का, दिल जागता रहता। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो देखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे। पलट के फिर पहुंचे सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे और जाकर अर्ज करने लगे, मौला तेरा महबूब आराम कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं, लेकिन ए रब्बे ज़ुल जलाल, तेरे महबूब को जगाऊं कैसे? आराम कर रहे, उनको उठाऊं कैसे? अगर आवाज दे के उठाऊं तो मौला तूने कहा कि मेरे महबूब की बारगाह में अपनी आवाज को ऊंची मत करो। अगर मुस्तफा की बारगाह में तुमने आवाज ऊंची की तो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, इकारत हो जाएंगे। फौका सौती नबी कुरान कह रहा। तो फिर महबूब को जगाया कैसे जाए, उठाया कैसे जाए? और मिलना भी है, लेकर आना भी है, लेकिन ए रब्बे ज़ुल जलाल तेरे महबूब को जगाऊं तो जगाऊं कैसे? तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब के पास चले जाओ और जाकर मेरे महबूब को आवाज मत देना, बुलाना नहीं, कुंडी मत खटखटाना, बाहर से पुकारना नहीं। कहा रब्बे ज़ुल जलाल फिर मैं क्या करूं? रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जा अपने लबों को मेरे महबूब के नालेने पाक पर लगा दो। क्या करो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेने पाक पर, आपके कदमे मुबारक पर अपने लबों को लगा दो। किसको कह रहे? रब्बे ज़ुल जलाल किसको फरमा रहा? जिब्रील को। वो मलाइका के सरदार हैं और आ रहे हैं हुजूर की बारगाह में अपने लब को लगाने के लिए। पहुंचे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की नालेने पाक पर, तलवों पर हजरत जिब्रील ने लब लगा दिया। लब लगाया, कदमे रसूल को चूमा, बोसा दिया। और जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लब लगे नालेने पाक मुस्तफ़ा पर, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के होंठों की ठंडक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेने पाक पर पहुंची तो हुजूर बेदार हो गए। हुजूर क्या हुए? बोलो ना, बेदार हो गए। अब यहां पर एक बात है कि चूमने वाला बड़ा मसला है। चूमते ऐसे अशहदु अन्ना मुहम्मद, हम चूमते तो कहते भाई नहीं चूमना है, ये शिरक हो जाता। अगर मज़ारात औलिया पर जैसे वो जाते हैं और चादर चूम लिए तो बोलते शिरक हो जाता है। हम कहते नहीं भाई ये शिरक नहीं होता, शिरक होता ही नहीं। ये मसला है तो समझाते चलूँ मैं आपको, ये शिरक नहीं होता। कैसे? अगर शिरक होता, गैरुल्लाह को चूमना शिरक, तो फिर हम कहे भाई ये पूरा महाराष्ट्र आपके लिए, अगर कोई मुझे, मेरा एक चैलेंज है, अगर कहे कि भाई
चूमना शिर्क है, तो हम कहते ठीक है, अल्लाह के अलावा चूमना, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क, यानी अल्लाह के अलावा किसी को चूमना शिर्क है। तो फिर हम भाई आपको पूरा महाराष्ट्र दे देंगे, पूरा बम्बई दे देंगे, पूरा हिंदुस्तान दे देंगे, पूरी दुनिया आपको दे देंगे, पूरी दुनिया की मिल्कियत आपकी, पूरी दुनिया का आपको बादशाह बना देंगे। तो आप कहेंगे भाई ये मुमकिन कैसे है, आप कौन होते? मैंने कहा कि भाई आप पहले करके दिखाओ, मैं देता कि नहीं देता तुमको, तुम पहले करके दिखाओ, करोगे तो मैं दे दूंगा तुमको। कहा क्या करना यह है कि भाई खुदा को चूम के बताओ, बोलो खुदा को चूम के बताओ। चूम सकता? चूम के बता, ले ले महाराष्ट्र, ले ले बिहार, ले ले यूपी, पूरी दुनिया आपकी दे दूंगा आपको, ले लो। तो पहले चूम के बताओ। चूम नहीं सकते आप, खुदा को चूमा जा नहीं सकता, और जिसे हम चूमेंगे वो खुदा हो नहीं सकता। ये क्लियर हो जाता ना यार, जो इसको खुदा को चूमा जा नहीं सकता, खुदा को हम चूम नहीं सकते, और जिसे हम चूम लेंगे वो खुदा हो नहीं सकता। होगा? नहीं होगा ना। तो फिर चूमना शिर्क कैसे हुआ? और शिर्क उसे कहते हैं कि खुदा समझकर उसको उसके ज़ातो सिफात में, खुदा के ज़ातो सिफात में उसको शरीक करना, उसको बोलते शिर्क। मज़ारात औलिया पर, जैसे हम औलिया इकराम के मज़ारात पर जाते हैं ना, जैसे झुक कर के हम सजदे की तरह जाते गए और जाकर के चादर चूमते गए और आपके नाले ने पाक को चूमते गए, मज़ारात पर जाते हैं, तो ये वो कहते हैं ये सजदा कर रहा है, ये सुबह है। कुछ लोगों को एतराज है, ये सजदा कर रहा। नहीं भाई, हम सजदा नहीं करते, हम चूम रहे। हालांकि आला हजरत ने मना किया, इस तरह हमें नहीं करना। मज़ारात औलिया पर जाए तो 2 हाथ दूर पर आप खड़े हो जाइए और वहीं से फातिहा चाहे बैठ के पढ़िए या खड़े होकर पढ़िए, ये आला हजरत ने हमें सिखाया। वो उस तरह नहीं करना चाहिए। मगर किसी ने ऐसा कर लिया तो शिर्क नहीं होगा। ये मसला, ये अलग फतवा मत बताया हो, वो फतवा अलग मत बताया करो भाई, गलत फतवा मत बताओ, मसला अलग है वो। अगर चूम लिया वो घुटना लगा करके, पैर लगा करके, सर लगा करके, तो वो शिर्क नहीं होगा, बल्कि इस तरह करना हराम है। मौलवी साहब घर पहुंचे तो उसकी बीवी ने, उस बच्चे की माँ ने उस बच्चे को पीट दी, मार दिया। तो जाहिर बात है, बच्चे को जब मारा तो, माँ ने जब मारा तो बच्चा रोएगा, रो रहा था। जितने में बाप आ आए तो बाप आने के बाद एक पार्ले जी बिस्किट थमाया उसको, कहा बेटा मेरा सोना, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, लो जरा खा लो इसको। नहीं, बिस्कुट दिया। अब वो बच्चा है छोटा, वो जानता क्या है, उसको सीने से लगाया, प्यार किया, और फिर क्या किया, बिस्कुट मुंह में डाला। वो अब दोनों चीजों का संगम, गम का भी, गम जा रहा है, खुशी आ रही है, गम जा रहा है, खुशी आ रही है। जब दोनों का मिलन हुआ तो चेहरे में निखार आता है, चेहरा खूबसूरत लगता है, चेहरे में चमक आती है। तो जब बेटे के चेहरे पर चमक देखी तो मौलवी साहब अपने आप को रोक ना पाया। फतवा तो मस्जिद में बता दिया, लेकिन खुद को रोक ना पाया। करीब बुलाया, बेटों को चूमने लगा, बेटे के पेशानी चूमने लगे, रुखसार को चूमा, लबों को चूमा। मैं बगल में खड़ा था, मैंने कहा मौलवी साहब सबसे बड़ा शिर्क तो आपने कर दिया। अभी फतवा बता के आए कि लबों को चूमना या किसी को चूमना, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। तो बेटा तुम्हारा अल्लाह है या गैरुल्लाह? बेटा तुम्हारा अल्लाह है या गैरुल्लाह? कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा ये गैरुल्लाह है। तो मैंने कहा कि अभी तो आपने फतवा बताया, मसला बताया ना कि गैरुल्लाह को चूमना शिर्क, तो तुम्हारा बेटा भी तो गैरुल्लाह ना, तुमने चूमा क्यों? कहा कि आप नहीं समझते। हम कहते हम बुखारी समझ लिए, मुस्लिम समझ लिए, तिरमिजी समझ लिए, इब्न माजा समझते हैं और पूरी कौम को, पूरी दुनिया को समझाते हैं, तो फिर हम नहीं समझते? कहा नहीं आप नहीं समझते। हम कहा फिर समझाओ हमको। कहा मौलवी साहब मैंने इसको जो चूमा ना, बेटा समझ के चूमा। समझ में आ रही? मैंने इसको जो चूमा ना, इसको बेटा समझ के चूमा।
अल्लाह समझ करके नहीं चूमा। मैंने कहा नादान, जब मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा या किसी वली की बारगाह में पहुंचा तो मैं उस वली के कदमों को या चादर को चूमा तो खुदा समझ करके नहीं, खुदा का बंदा समझ के चूमा। अगर खुदा को और मज़ाराते औलिया के चादर को चूमना अगर शिर्क है तो बेटे को चूमना भी शिर्क होगा, क्योंकि ये भी गैरुल्लाह वो भी गैरुल्लाह। लगा फतवा यहाँ पर, अब क्या फतवा है तुम्हारा? लगेगा? लगा के बता। फिर नहीं लगता तो ऐसा फतवा मत बता, ऐसा कानून मत बता कि तुम खुद ही फंस जाओ। बेरेगाल जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले ने पाक पर बोसा दिया ना तो ठंडक पहुंची कदमों पर। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? जी नहीं भाई, आप लोग सुनेंगे ना तो मैं बोलूंगा, नहीं सुनेंगे तो मैं बात खत्म कर देता। बोलिए, सुनेंगे ना? झूम के बोल दो या रसूलल्लाह एक बार, माशाअल्लाह। तो क्या हुआ? ठंडक पहुंची तो हुजूर बेदार हुए, कहने लगे क्या बात है जिब्रील? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आपका रब आपको मुलाकात के लिए बुला रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हुए, फिर आपके शक के सदर हुए, यानी सीने अक़दस को फाड़ा, मगर फटा तो सीना हुजूर का, सीने चाक कर दिए गए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। तो कुछ चीज़ें सीने के अंदर से निकाला जिब्रील अलैहिस्सलाम ने और कुछ चीज़ें उसके अंदर डाला। और आबे जमजम है, आबे जमजम, अब हजरत जानते हैं, अब पूछिए आबे जमजम का पानी वो कुआं भी है, जो देखे ना तो बड़ा लुत्फ वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। वो खुशनसीब हैं जो वो मुकाम देख सकते हैं। बहरहाल तो वो आब जमजम के पानी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को धोया। क्या किया? धोया। अब किसी को ये शुबा न हो कि कल्बे अतहर को हुजूर के आब जमजम से धोया गया कि पाक हो जाए कल्बे मुस्तफ़ा, इसलिए नहीं, इसलिए आबे जमजम के पानी से नहीं धोया गया। क्यों धोया गया? इसलिए धोया गया कि आबे जमजम को कल्बे मुस्तफ़ा से मस हो जाए और वो निस्बत मिल जाए, कल्बे मुस्तफ़ा से निस्बत मिल जाए, वो भी बरकत हासिल करे। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, इन्हें सलाम कहिए, ये इनको सलाम कहिए। हुजूर ने सलाम कहा। किनको? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। इनको सलाम कहिए। आपने सलाम कहा, बोर नहीं हो रहे ना? तो आप इनको क्या करें? सलाम कहिए। हुजूर ने सलाम कहा। फिर कहने लगे ये कौन है? ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपके वालिद हैं, एक एतबार से वालिद हैं। तो ये लंबी हदीस है, मैं शॉर्ट कर दूं। फिर यहां से लेकर के आसमान उला से लेकर 7वें आसमान तक पहुंचे। हर दरवाजे पर कुंडी खटखटाया गया, पूछा गया कौन? तो कहने लगे जिब्रील। साथ में कौन? कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलाए गए? हाँ हाँ बुलाए गए। दरवाज़ा खोला गया, यहाँ तक कि आप कहाँ पहुँचे? 7वें आसमान, सिदरतुल मुंतहा के पास। वो सिदरतुल मुंतहा एक पेड़ है, पेड़, दरख्त है, झाड़ जिसको बोलते हैं, वो दरख्त है। और उसके फल कितने हैं? मटके जैसा फल होगा, बेर का दरख्त है, बेर। कौन सा दरख्त है? बेर का। कितना फल होगा? कितना बड़ा बड़ा मटके, देखे ना मटके, मटके जैसा फल है। और उसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं? हाथी के कान जैसा। समझ में आ रही? फिर वहां पहुंचे, फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा से परवाज करने लगे, आगे चलने लगे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूलल्लाह, अब मेरा काम यहाँ से ख़त्म, हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं जाएंगे कि ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इधर अगर जाएंगे तो मेरे पर जल जाएंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मैं रब के कुर्ब में जा रहा हूँ, कुर्ब खास में जा रहा हूँ, लामकां जा रहा हूँ। कोई हाजत है? कुछ कहना है? कुछ चाहिए? किसने कहा?
बोलो ना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया? जिब्रील तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ कहना है, कोई आरजू है, कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ मुझे ख्वाहिश है, तमन्ना है, मुझे मेरे दिल में भी आरजू है। हुजूर ने पूछा, यार ए जिब्रील क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है? तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह तमन्ना ये है कि कल क़यामत के दिन जब पुलसरात से आपकी उम्मत गुजर रही होगी, आपकी उम्मत पुलसरात से गुजर रही होगी, तो या रसूल अल्लाह रब से ये इजाजत दिलवा दें, रब से ये इजाजत दिलवा दें कि जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरे तो रब्बे जुल जलाल से ये इजाजत मरहमत करवा दे कि जब आपकी उम्मत गुजरे तो मैं अपने पर को बिछा दिया करूं, मैं अपने परों से आपकी उम्मत को गुजारूं। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी तमन्ना है। तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हारी आरज़ू मुकम्मल हुई, वो तुम्हारी आरज़ू पर आई, तुम्हें इजाजत हो जाएगी। और हुजूर कहाँ गए? ला मकां पहुँच गए। कहाँ गए? ला मकां। ला का माना नहीं, मकां का माना नहीं, मका बोलो ना, मका का माना जगह 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 जगह, ला का माना नहीं। तो कहाँ गए? कोई जगह नहीं, ला मकाम। अब ये अकीदा जो है, ये अकीदा जो बनाते हैं, ये अकीदा गलत कर दीजिए, या आज से तौबा कर दीजिए। हमको ये बोलना ही नहीं, ये बोलना लफ्ज़ नहीं है कि ऊपर वाला, ऊपर वाला नहीं बोलना, ठीक है? ऊपर वाला अल्लाह आसमान में नहीं है, क्योंकि अल्लाह की शान ये नहीं, अल्लाह ने ही आसमान बनाया। और जब ये सवाल हो जाएगा ना, फिर अल्लाह ने आसमान बनाया, आसमान में अगर है तो आसमान जब नहीं बना था तब कहाँ था? सवाल नहीं होगा? अल्लाह अगर आसमान पर है तो आसमान भी तो अल्लाह ने बनाया, तो फिर आसमान न बना था तब कहाँ था? सवाल हो जाएगा ये। तो इसलिए कहाँ है? अल्लाह ताला ला मकाम है, ऊपर वाला नहीं बोलना है। आज के बाद ऊपर वाला तौबा करना है, ऊपर वाला बोले नहीं, अल्लाह बोलो, अल्लाह ताला, अल्लाह जो चाहेगा करेगा मेरे हाल। तो ऊपर वाला अकीदा गलत है, ला मकाम में हुजूर गए। अब एक सवाल यहाँ कि महबूब आप गए ला मकाम में और अल्लाह ने आपको मेराज क्यों कराया? आपको अपने कुर्ब में बुलाया क्यों? क्यों बुलाया? क्या हाजत आई? क्या हाजत थी? ए महबूब, जब दिगर अंबिया को मेराज हो, इसी पॉइंट पर गुफ्तगू खत्म कर देंगे, ठीक है ना? अगर दिगर अंबिया को मेराज हो तो उनको मकाम खास पर बुलाया जाता था, कुछ देना हो तब भी बुलाया जाता था, वही उतरना हो तब भी बुलाया जाता था। लेकिन ए महबूब, आपकी शान तो आला है, अरफा है। आप जब हुजरे आयशा में होते थे तब भी कुरान का नुज़ुल हो जाता था, ये शान है मुस्तफ़ा की। अब क्यों बुलाए गए हुजूर, क्यों बुलाए गए? और बनाया भी रब ने सबसे पहले हुजूर के नूर को। अलस्तु बिरब्बिकुम, कुरान कह रहा, कालू बला, कालू बला, अलस्तु बिरब्बिकुम कहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबसे पहले रूहों को जमा करके रब ने पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब रूहों ने कहा था, मगर उन रूहों में से सबसे पहले रूह मोहम्मद बोल पड़ी थी, कालू बला, क्यों नहीं? समझे? नूरे मोहम्मद को सबसे पहले अल्लाह ने बनाया और अपने पास रखा। हदीस, जो हदीस के अल्फाज है, अव्वलो का माना क्या होता है? अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्लु खलाइक मिन नूरिल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। और रखा कहाँ? जमीन तो थी नहीं तो जमीन में रखता, आसमान तो था नहीं तो आसमान में रखता, अर्श तो था नहीं तो अर्श में रखता, जन्नत तो थी नहीं कि जन्नत में रखता, तो की कोई जगह थी ही नहीं। जब अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया, कहाँ रखा? अपने पास रखा,
अपने कुर्ब में रखा। क्यों? इसलिए कि ऐ महबूब, जैसा मैं तुझे देखूं कोई दूसरा ना देख पाए, और ऐ महबूब जैसा तू मुझे देख ले कोई दूसरा ना देख पाए। इसलिए अपने कुर्ब में रखा, अपने पास रखा। जैसा मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने रब को देखा, वैसा किसी ने नहीं देखा। और जैसा रब ने अपने महबूब को देखा, कोई नहीं देखा, ऐसा कोई नहीं देखा। और कहाँ बुलाए? मेराज में जब बुलाए, लामका गए, कुर्ब खास में गए, कुर्ब खास में पहुंच गए। मामला जहाँ पर हो गया क्या? बुलाया गया क्यों? बुलाए गए क्यों? मेराज क्यों हुआ? तो यहाँ अब मैं इस सवाल का जवाब देता निकल जाऊँ। अब मैं एक मिसाल दूँ दुनिया भी, ताकि फिर से फट से मेरी बात आपके ज़हन में कवर कर जाए। मैं दुनिया भी एक मिसाल दूँ। एक बादशाह था, बड़ा बादशाह। तो एक बादशाह जब था तो उसके दरबार में एक वजीर भी था, और बहुत बड़ा बादशाह था। उसकी हैबत और रोब इतना था कि पूछो ना, बड़ा रोबदार बादशाह। तो वो वजीर आता भी था, जाता भी था, मगर कोई दूसरा जाता था ना, डरता था, उसके पैर कांपते थे, ऐसे जाया नहीं, उससे आगे नहीं जा पाता था, वहाँ पहुँच नहीं पाता था, डरता था बादशाह से। उस बादशाह से बहुत डर लगता था, वहाँ पहुँच नहीं पाता था। वो वजीर आता भी था और जाता भी था। जो डर रहा था उस वजीर को पकड़ के पूछा, ए वजीर जरा ये तो बता, तुमको डर नहीं लगता? बादशाह के पास तुम आते भी हो और जाते भी हो, तुमको डर नहीं लगता? तुम आते भी हो और जाते भी हो, तुमको कोई भी खौफ नहीं होता? तो कहने लगे, मेरा साबका है, हर दिन का आना जाना रहता है, उससे क्यों खौफ हो? जिसके पास हर दिन आना जाना रहता है ना, तो वहाँ से खौफ खत्म हो जाता। महबूब को रब ताला ने मेराज क्यों कराई? क्यों? इसलिए क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल जलाल में होगा, और उस वक्त हर नबी नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे। हर नबी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, जितने अंबिया हैं, हर अंबिया नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। किसी के अंदर वो बात नहीं होगी कि रब के हुजूर, चूंकि रब इतने जलाल में होगा कि उससे पहले कभी जलाल में आया ही नहीं। क़यामत के दिन रब ताला ने अपने महबूब को मेराज इसलिए करा दी कि महबूब आप मेराज में आ जाओ, आपका आना जाना हो जाए, चूंकि क़यामत में सब खौफजदा होंगे, और महबूब आप खौफजदा ना होना, इसलिए मैंने बुला लिया है आपको, इसलिए अपने पास बुला लिया है ताकि आपको खौफ ना हो। और हर नबी जब नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, तो महबूब आप उस वक्त इज़हबू इला गैरी कह रहे हैं, ना कहेंगे, बल्कि क्या फरमाएंगे? किसी और के पास ना जाओ, अना लहा, मेरे करीब आओ। इज़हबू इला गैरी ना फरमाएं, क्या फरमाएंगे? अना लहा, मेरे करीब आओ, मैं ही तुम्हें बख्शवाने वाला हूँ, मैं ही तुम्हें रब से शफात दिलवाने वाला हूँ, मैं ही तुझे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कराने वाला हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे प्यारे, जब महबूब हमारे लिए इतना करे, हमें रब के जलाल से बचाए, जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल करे, बताइए उस महबूब से हमें कितना प्यार करना चाहिए? आप बताइए भाई, बताइए कितना प्यार करना चाहिए, कितनी मोहब्बत हमें हुजूर से होनी चाहिए।